नमस्कार, जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको कराची की एक सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे कि जब एक लेडी डॉक्टर ने बयान किया, उस बयान को सुनने के बाद वाकई में आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि आखिर एक 10 साल की बच्ची 2 बच्चों की माँ कैसे बन जाती है। उस लेडी डॉक्टर साहिबा ने इस बात का बयान दिया। इस कहानी में, इस घटना में क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, इसका पर्दाफाश करने के लिए आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी किए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। यह बात कराची क्षेत्र की है, एक लेडीज अस्पताल की, जहां पर महिलाओं का इलाज होता था। वहां पर एक लेडीज डॉक्टर थी जो हर रोज तमाम महिलाओं की केस को देखती थी, इलाज करती थी। एक दिन के साथ ऐसा होता है, 10 बजे का समय होता है, मरीज आए रहते हैं। उसके बाद उनके केबिन में एक मात्र 10 साल की बच्ची आती है और वह बच्ची साधारण तरीके से नहीं बल्कि अपने शरीर को एक चादर से ढक करके, पूरी तरीके से ढक करके उस डॉक्टर साहिबा की केबिन में आती है। और जब उसके केबिन में जाती है तो उसकी माँ जो है डॉक्टर साहिबा के पैर पकड़ करके रोने लगती है। वो गिड़गिड़ाने लगती है कि डॉक्टर साहिबा मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि जब मैंने उस बच्ची की तरफ देखा तो वह बिल्कुल सीधी साधी लग रही थी, कुछ ऐसे वैसे दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद डॉक्टर साहिबा ने पूछा कि आखिर तुम्हारी बच्ची को हुआ क्या? तुम पहले पैरों से उठो, सामने बैठो और मेरे से बातें करो। आखिर तुम्हारी बच्ची को हुआ क्या है जो तुम मेरे पैर पकड़ करके रो रहे हो? उसके बाद उसकी माँ जब उस चादर को हटाती है, उस चादर को हटाते ही डॉक्टर साहिबा देख करके उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और बिल्कुल हैरान हो जाती है। डॉक्टर साहिबा उसकी माँ से कहती कि क्या आपकी बेटी के पेट में कोई बीमारी है? उसकी माँ कहती कि नहीं, कोई बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहिबा कहती हो सके कोई बीमारी हो, क्योंकि इतनी कम उम्र में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसकी माँ हाथ जोड़ लेती है, कहती कि नहीं डॉक्टर साहिबा, अब मेरी इज्जत और मेरे बेटे की इज्जत आपके हाथों में है। इसके पेट में कोई बीमारी नहीं है, ये मेरी बेटी गर्भवती है, माँ बनने वाली है, इसके पेट में कोई बीमारी नहीं है। और डॉक्टर साहिबा कहते कि इसके साथ में कौन सा ऐसा हैवान है जिसे ऐसा हरकत किया है, कौन लड़का है, उसके बारे में बताओ। उसकी माँ कहते कि डॉक्टर साहिबा इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, बस आपकी मेरे इज्जत को आपके हाथों में आप बचा लीजिए। डॉक्टर साहिबा कहते हैं आखिर तुम इसकी माँ हो, तुम इसकी माँ हो और तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तुम्हारी बच्ची कहाँ जाती, कैसे, इसके साथ कौन सा घटना हुआ, तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहिबा ये मात्र 10 साल की बच्ची है, खेलने कूदने की उम्र है, इसके साथ में क्या हो रहा है इसे कुछ नहीं पता चला, इसके साथ में कैसे क्या हो गया। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है? उसकी माँ कहती है हमारे घर में इसके पापा हैं, अगर उन्हें पता चल जाए कि उनकी बच्ची मात्र 10 साल की उम्र में गर्भवती हो चुकी है, वो जिंदा ही मार डालेंगे। उस बच्ची की माँ कहती है कि डॉक्टर साहिबा इसके पिता को बस इतना ही मालूम है कि इसके पेट में दर्द है, उन्हें और कुछ नहीं पता है, और मैं ऐसे इसके पेट को लेकर के घर पे नहीं जा सकती, और मुझे पता चल गया इसके पेट में बच्चा है, इसलिए आप मेरी इज्जत को बचा लीजिए। डॉक्टर साहिबा ने कहा कि पहले इसका अल्ट्रासाउंड करना पड़ेगा, कितने दिनों का है, क्या है, सब कुछ जांच करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका इलाज होगा। वो महिला कहती, उसकी माँ कहती कि नहीं डॉक्टर साहिबा इसका कोई चेकअप मत कीजिए, बस इसका एबॉर्शन कर दीजिए, बस मैं चाहती हूँ इसके पेट से बच्चा खत्म हो जाए। और डॉक्टर साहिबा कहती है अरे पहले इसके पेट में पता करना पड़ेगा कि इसके पेट में कैसा है, क्या है, कितने दिनों का है, तब जाकर के इसका इलाज हो पाएगा। अब वो लेडी डॉक्टर उस लड़की को अंदर लैब में ले जाती है, उसका अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड करने के बाद जो वाक्य होता है, जो नज़ारा होता है, उसे सुन करके वाकई में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस बच्ची के शरीर से ज़्यादा उसका पेट बढ़ चुका था और बच्ची 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। वो लेडी डॉक्टर आकर के उसकी माँ से कहते हैं
कि देखिए आपकी बच्ची का एबॉर्शन दवा से नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो 8 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति में किया जाएगा तुम अपने बच्ची को अपने पास से खो दोगे, वो अपने ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। इसलिए इस बच्ची को जो इसके गर्भ में पल रहा है उसे जन्म तो देना ही पड़ेगा। उसकी माँ कहती कि नहीं डॉक्टर साहिबा, आप कुछ न कुछ उपाय करिए, मैं इसको जन्म देकर घर पे नहीं ले जा सकती, मैं मजबूर हूँ। अगर जन्म देकर के लेकर के जाऊंगी तो भी मेरे बच्चे को मेरे पति ही मार डालेंगे। इसलिए आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे बच्चे का खात्मा हो जाए और मेरी बेटी की ज़िंदगी बच जाए। डॉक्टर साहिबा कहती कि नहीं, इसे जन्म तो देना ही पड़ेगा। भले आप इस बच्चे को ले जाके अनाथ आश्रम में रख दीजिए, कहीं पे रख दीजिए, लेकिन इस बच्चे को जन्म देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा 8 महीने का हो चुका है। अब उस बच्चे की माँ कहती कि डॉक्टर साहिबा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप चाहे जितना पैसा मन करे उतना पैसा मुझसे ले लीजिए, लेकिन 1 महीने के बाद आप मैनेज करके मेरे बच्ची के जीवन को बचा दीजिए। अब उस लेडी डॉक्टर को इसकी बच्ची पर दया आ जाती है। ये मात्र 10 साल की बच्ची के ऊपर उस लेडी डॉक्टर को दया आ जाती है। उसकी माँ से कहते हैं कि देखो तुम अपने बच्ची को 1 महीने के लिए मेरे अस्पताल पे छोड़ दो, और जब 1 महीने के बाद इसकी डिलीवरी हो जाएगी फिर तुम अपने बच्ची को ले करके चले जाना, लेकिन बीच बीच में तुम अपने बच्चे से हाल चाल पूछने के लिए आते रहना। वो लेडी डॉक्टर इतनी दयावान थी, उस बच्ची को अपने घर पे ले जाती हैं, घर पे ले आके रखती हैं एक कमरे में उसको, और उसका हर तरीके से देख रेख, ट्रीटमेंट, हर चीज़, दवाइयाँ, हर चीज़ उसका समय समय से देख रेख करती हैं। और बीच बीच में उसकी माँ भी अपनी बच्ची से मिलने आया करती, खाने पीने के सामान भी लाया करती थी। और जब उसके पापा पूछते थे कि मेरी बच्ची कहाँ पर गई है, तो वह कहते थे कि मेरी बच्ची मेरी बहन के घर पे है, कुछ दिनों वहाँ रहेगी, जब उसकी तबीयत में सुधार हो जाएगा फिर वो अपने घर पे वापस चली आएगी। उसके बाद जब 1 महीने बीत जाते हैं, उस बच्ची के गर्भ में से जब बच्चों का जन्म होता है तो 1 नहीं 2 बच्चों का जन्म होता है। वो 10 साल की बच्ची 1 नहीं 2 बच्चों को जन्म देती है। अब जुड़वा बच्चों का जन्म होने के बाद उसकी माँ जो है फोन पे बातें करते, डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि आपकी बेटी 2 बच्चों का जन्म दी है, जुड़वा बच्चों को जन्म दी है, क्या आप बच्चों को लेना चाहेंगे? अब उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहिबा मैं उन बच्चों को कैसे पाल पोस सकती हूँ, मुझे समाज के डर के कारण मैं उन बच्चों को नहीं रख सकती हूँ। अब आप ही उनका कहीं प्रस्थान कर दीजिए, उनकी कहीं व्यवस्थाएं कर दीजिए। वह डॉक्टर साहिबा 2 ऐसे पेरेंट्स से मिलते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, जिनके पास एक भी संतान नहीं होते हैं। डॉक्टर साहिबा उन बच्चों को, उन पेरेंट्स, उन गार्जियन को देते हैं जिनके पास बच्चे नहीं होते हैं। वह लोग उस बच्चों को गोद ले लेते हैं। 2 लोग मिल करके दोनों बच्चों को गोद ले लेते हैं। अब बच्चों को तो गोद दे देते हैं। अब वो डॉक्टर साहिबा कहते हैं कि जब तक आपकी बेटी की स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो जाता है तब तक अभी 1 आध महीने और इसको यहाँ पे रखना ही होगा। अब 1 महीना और लेडी डॉक्टर अपने घर पे रख उस बच्ची का इलाज करते हैं जो मात्र 10 साल की थी। उसके बाद वह उस बच्ची को लेकर के अपने घर पे जाती है। अब उस बच्ची की स्थिति पहले जैसे नॉर्मल हो चुकी थी, सब कुछ ठीक हो जाता था। उसकी माँ उस बच्ची को जो अपने घर पे लाई थी उसके बाद फिर से उसे स्कूल भेजना शुरू कर देती है। चूँकि वो बच्ची 10-11 साल की हो चुकी थी और फिर से स्कूल जाना शुरू कर देती है। अब ऐसे करते करते 7-8 महीने बीत जाते हैं और फिर से वह महिला उस बच्ची को लेकर के उसी अस्पताल में जाती है। अब यह औरत उस बच्ची को लेकर के जब अस्पताल में जाती है तो डॉक्टर साहिबा पहचान जाती हैं, क्योंकि वह डॉक्टर साहिबा उसे 2 महीने अपने पास में रखे थे। और जब पहचान जाती वो सोचती कि चलो कोई बीमारी होगा, लेकिन उसकी माँ कहते कि डॉक्टर साहिबा मेरी बच्ची के साथ में फिर से वही हश्र हुआ है, फिर से वही हादसा हुआ है जो पहले हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन मेरी बच्ची के साथ में ऐसा कर रहा है। और डॉक्टर साहिबा बहुत गुस्साती हैं, कहते तुम माँ हो कि क्या हो, तुम अपनी बच्ची को सामने ही रखते हो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। उसकी माँ से कहते हैं कि क्या तुम्हारा कोई सौतेला भाई है या फिर कोई सौतेला तुम्हारा पति है जो इसके साथ में ऐसा कर रहा है। वह लेडी कहती कि नहीं डॉक्टर साहिबा मेरा ऐसा कोई सौतेला नहीं, इसका बाप है, वो इससे बहुत प्यार करता है। फिर लेडी डॉक्टर कहते हैं उस बच्ची से क्या तुम्हें कुछ पता चला? वह लड़की फिर से कहती कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता चला। वो छोटी बच्ची उसे कुछ पता ही नहीं चलता था।
डॉक्टर साहिबा ने कहा कि देखिए, अगर फिर से वैसी स्थिति तो मुझे इसका अल्ट्रासाउंड करना होगा, हो सके इसके पेट में फिर से सूजन हो चुका हो। लेकिन जब वो लेडी डॉक्टर उस बच्ची को फिर से अल्ट्रासाउंड लैब में लेकर के जाती है और जब अल्ट्रासाउंड करती जो चीज़ देखते ही हैरान हो जाती है, क्योंकि वो हैरान कर देने वाली ही बात थी। क्योंकि इस बार वह बच्ची गर्भवती ही रहती है, लेकिन इस बार ज़्यादा नहीं, बस 2 महीने की गर्भवती रहती है। वो लेडी डॉक्टर उसकी माँ से कहती है कि इस बार तो ज़्यादा दिन नहीं, मात्र 2 महीने का ही है, दवा से इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन आप अपने बच्ची का ख्याल रखिए, इसका ध्यान दीजिए कि कहाँ कैसे रह रहे, इसके साथ कौन क्या करा, अपनी बच्ची का ध्यान दीजिए, नहीं तो ऐसे ऐसे आपके बच्ची की स्वास्थ्य एकदम बिगड़ जाएगी और आपकी बच्ची की जान भी जा सकती है। उसकी माँ कहती है कि मैं किसको कैसे क्या बोलूँ, मुझे किसी पे शक ही नहीं लगता है, मेरी बच्ची मात्र पढ़ने जाती है, पढ़ के घर पे वापस चली आती है, इस बीच मैं किसको क्या बोलूँ। और मेरी बच्ची उसके बाद घर पे रहती, मेरी आंखों के सामने रहती है, और मेरी बच्ची पढ़ाई में 1 नंबर है, सबसे नंबर 1 पे आती है। भला इस बच्ची के बारे में ऐसा कोई कैसे सोच सकता है। फिर वो लेडी डॉक्टर उसे समझा बुझा करके दवाइयाँ दे करके घर पे भेज देती, स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। फिर ऐसे करते करते 4-5 महीने बीतते हैं। फिर वह महिला उस बच्ची को लेकर के उस लेडी डॉक्टर के केबिन में आ जाती है, और जैसे ही लेडी डॉक्टर उसकी माँ से पूछती कि अब क्या हुआ, उसकी माँ कहती कि डॉक्टर साहिबा फिर से वही बात है। वो लेडी डॉक्टर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, कहते तुम माँ हो कि डायन हो, तुम अपने बच्ची का ख्याल नहीं रख पाती हो, तुम हर बार बातें बनाती हो, अब मुझे तुम्हारे ऊपर ही शक हो रहा है कि तुम अपनी बेटी से धंधा करवा रही हो, अब मैं तुम्हारी बेटी का इलाज नहीं कर सकती हूँ, अब तुम्हें जहाँ पर जाना वहाँ पर जाओ, जहाँ मर्जी वहाँ इलाज कराओ, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज नहीं कर सकती। तुम बार बार एक ही जवाब देती हो कि मुझे नहीं पता मेरी बच्ची के साथ में कैसे क्या हो जाता है, तुम्हारी बच्ची है और तुम्हें अपने बच्ची के बारे में नहीं पता रहता है, तुम्हें नहीं पता, तुम इस बच्ची का जीवन खराब कर रही हो। वो लेडी डॉक्टर एकदम से गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वह औरत उस लेडी डॉक्टर के चरणों में गिर पड़ते, उनके पैर को पकड़ लेती है और वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे वाकई में कुछ नहीं पता, सच में मुझे ऐसे नहीं पता कि साथ में ऐसा कैसे हो जा रहा है। ना तो वह बच्ची बता रही थी और ना उसकी माँ बता रहे थे। अब डॉक्टर साहब उसे दवा लिख करके भेजने ही वाली रहती, तब तक एक और महिला उसी उम्र की बच्ची को लेकर के वहां पर आ जाती है। अब वो डॉक्टर साहब उस बच्ची को भी ले जाकर के अल्ट्रासाउंड करते, वही हादसा होता है। वो हैरान हो जाती है कैसे इन बच्चियों के साथ में कैसे हो रहा है। अब उस दूसरे वाली बच्ची की माँ से भी पूछा जाता है, उस बच्ची से भी पूछा, दोनों लोग कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता है। उन लोगों को भी कुछ नहीं पता होता कि कैसे हादसा हो जा रहा है। अब इस लेडीज डॉक्टर को समझ में आ जाता है कि कोई ना कोई ऐसा है जो इस इलाके में बच्चियों के साथ में ऐसा खेल खेल रहा है। अब वो लेडी डॉक्टर उन बच्चियों के घर के बारे में पता कराया, कहाँ कहाँ कैसे जाते हैं, सारी चीज़ें पता कराया, क्योंकि यह ऐसी चीज़ होती है जो अपने घर की इज्जत की मान मर्यादा की वजह से कोई पुलिस केस नहीं करता है। और वो लेडी डॉक्टर ने इन बच्चियों की तरफ से पुलिस केस किया और धीरे धीरे इन बच्चियों के ऊपर जांच पड़ताल शुरू हो गई। अब जब जांच होती है, रिपोर्ट निकलता है, पुलिस वाले जांच छानबीन करते हैं। छानबीन जांच करने के बाद एक ऐसे शख्स के ऊपर शक निकलता है जिसके ऊपर दुनिया में कोई भी इंसान शक नहीं कर सकता। बहुत भोला, बहुत सीधा साधा एक इंसान के ऊपर उस पुलिस वालों की जांच निकलती है। वह जो है एक मुस्लिम मौलवी था। जब बच्ची स्कूल से छूटती थी, उस मौलवी के पास में कोचिंग करने जाया करती थी। उस मौलवी की बीवी और बच्चे रहते हैं, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई रहती है, लेकिन उसकी बीवी बच्चे होने के कारण अपने बच्चों को लेकर के किसी और के साथ में भाग गई रहती है। और उस गांव के लोग उस मौलवी को बहुत नेक इंसान मानते थे, क्योंकि बच्चों को शिक्षा दिया करता था। लेकिन उसके अंदर का जो हवस का शैतान था, वो किसी गांव वालों को इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब पुलिस वाले छानबीन करते हैं, उस केस की जांच करते हैं, तो उस मौलवी पर ही शक होता है। और जब रात्रि के समय उस मौलवी के घर पे छापा मारती है पुलिस, ताकि उस गांव के लोगों को पता न चले कि उस मौलवी के घर में पुलिस वालों की छापा पड़ी है, क्योंकि लोगों को, उस गांव के लोगों को उस मौलवी पर बहुत विश्वास था। और जब रात्रि के समय उस मौलवी के घर में छापा पड़ती, तो तमाम तरह के नशीली दवाएं उसके घर में मिलती हैं। जिन नशीली दवाइयों का इस्तेमाल करके उन बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ करता था, क्योंकि वो टाफियों में, मिठाइयों में, चॉकलेट में मिला करके वह नशीली दवाइयों को उन बच्चियों को देता था, जिससे उन बच्चियों को कभी एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ वो मौलवी गलत करता था।
उसके बाद सारा पर्दाफाश हुआ और सुबह के टाइम में जब पुलिस वालों ने पूरे गांव वालों के सामने उसके पीठ पे 2-4 लठ मारते, फिर उस मौलवी ने सारा का सारा बयान खुद ब खुद बक देता है। वह सारा का सारा बयान गांव वाले के सामने अपनी सारी गलती कबूल कर लेता है। उसने यह भी कबूल किया कि मेरी पत्नी बदचलन नहीं थी, लेकिन मेरी बाहरी ये गंदी हरकतों की वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़ करके चली गई। मेरी पत्नी ने जब मेरे बारे में सच्चाई जान गई, मैं उसके साथ प्रताड़ना शुरू कर दिया था। इस वजह से मेरी पत्नी मुझे छोड़कर अपने बच्चों को लेकर के चली गई। इस तरीके से उस मौलवी की चोरी भी पकड़ी जाती है, उसे जेल की सजा हो जाती है। और उस इलाके में जो भी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है, सारे बच्चों का जीवन बच जाता है। इस तरीके से उस मौलवी का जेल हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन मेरे प्यारे पेरेंट्स जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं, मैं उनके लिए एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा कि कभी भी अपने बच्चों का हमेशा हर बातों का ख्याल रखना चाहिए। टाइम टेबल का ख्याल रखना चाहिए कि कब स्कूल जाते, कैसे जाते, कहाँ रहते हैं, कब आते हैं। समय समय का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे देश के भविष्य हैं। बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बाकी आपको इस कहानी के साथ क्या सीख मिली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।